हेलो क्लास 8, दिस इज इंग्लिश क्लास चैप्टर 4 किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, बोलता है ये जो कहानी है इसका शीर्षक है किंग जॉन, ठीक है, एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। ठीक है, इस पे कहानी भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ एम्पेरर्स एंड द किंग? क्या आपने कभी भी राजा, ठीक है, राजा मतलब राजा के बारे में, महाराज लोगों के बारे में, सम्राट लोगों के बारे में कहानियाँ सुने हैं? ठीक है, ऐसी कहानियाँ कभी आप सुने हैं या सुनते हैं? ठीक है, देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द किंग एंड द कॉमन मैन। ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग, ठीक है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजा और उसके कॉमन मैन के बीच में, आम लोगों के बीच में, और राजा के को जोड़कर बहुत सारे स्टोरी आप लोगों को सुनने का मिल जाएगा। दिस प्ले इज अबाउट ए प्राउड किंग हु वॉज हार्श एंड क्रूल टू हिज कंट्रीमैन। ठीक है, ये जो कहानी है इसमें एक ऐसे राजा के बारे में जो बहुत ही घमंडी है, ठीक है, और अपने जनता के प्रति, अपने लोगों के प्रति बहुत ही कड़ा है, हार्श, ठीक है, और क्रूएल है। ठीक है, मतलब सोचे एक तरह से बहुत बुरा है, ईर्ष्यालु, ठीक है, टू हिज कंट्रीमैन। लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट एन एबट हु हैड ए बेटर हाउस देन हिज। ठीक है, बोलता है चलो देखते हैं कि क्या होता है इसमें जब उसको पता चलता है कि एक एबट जो है, ठीक है, यहाँ पे एबट जो है वो है वहाँ के पादरी हैं, पंडित जी जैसे ही सोच सकता है, ठीक है, ऐसे हैं, और उनका घर जो है इस राजा के महल से, राजा के घर से भी अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सोचो वो जलने वाला है, जलनशील है, ठीक है, ईर्ष्यालु है, बुरा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमसे ज़्यादा अच्छे से रहे, हमसे बेटर लिविंग हो किसी का, ये वो कभी चाहेगा नहीं। ठीक है, इसी पे बेस्ड है कहानी। देयर वॉज वंस ए किंग ऑफ किंगडम हु नेम वॉज जॉन। ठीक है, बोलता है इंग्लैंड में एक समय पे एक राजा था जिसका नाम था जॉन। ही वॉज ए बैड किंग, वो एक बुरा राजा था, बुरा शासक था। फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल। ठीक है, अपने लोगों के लिए बहुत ही बुरा व्यवहार करता था, बुरा बर्ताव करता था, बहुत क्रूर था, ठीक है, अपने जनता के प्रति। और राजा को बहुत ही शांत स्वभाव होना चाहिए, ख्याल रखने वाला होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा जस्ट इसका उल्टा था। एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट। ठीक है, बोलता है वो अपने हिसाब से चलता था, किसी का सुनता नहीं था, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको जो अच्छा लगा, जैसा अच्छा लगता है वैसा, और कोई केयर नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या रिएक्ट करता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई लेना देना नहीं, उसको जो मन होगा सो वैसा करेगा। ठीक है, Now there was in the town of Canterbury a rich old abbot, head of monks, ठीक है, who lived in a big house called the Abbey। ठीक है, बोलता है अब जो है कहानी में ऐसा है कि एक टाउन था, उसका शहर था, देयर वॉज इन अ टाउन ऑफ कैंटरबरी। कैंटरबरी शहर में एक रिच ओल्ड एबट था, एक बूढ़ा, हेड ऑफ द मॉन्क। मॉन्क समझ रहे हैं आप लोग, बौद्ध धर्म वाले जो अनुयायी होते हैं उनको बोलते हैं। उनमें से जो हेड था उनका घर था, ठीक है, एक बड़े से हाउस में रहते थे जिसको एबी बोलते थे। ओके, एवरी डे 100 नोबल मैन सेट डाउन विद हिम टू डाइन। ठीक है, बोलता है हर दिन, प्रत्येक दिन 100 अच्छे लोग, भले लोग, भद्र पुरुष, ठीक है, या बोलो मॉन्क्स लोग, वहाँ पे बैठते थे और खाना वाना खाते थे। ठीक है, खान पान चलता था। वाइल 50 ब्रेव नाइट्स, और 50 रात्रि, साहसिक रात्रि प्रहरी, ठीक है, इन फाइन वेलवेट कोट्स एंड गोल्ड चेन्स, जो क्या पहनते थे, फाइन वेलवेट का कोट और गोल्ड चेन्स पहने हुए थे, वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल, और उनका टेबल पे क्या करता था, प्रतीक्षा करता था, किनका, एबट का। तो ऐसा उनका रहन सहन था कि 50 रात्रि प्रहरी हैं, सेना है, सैनिक है, 100 लोग मिलकर उनके साथ खाना खा रहे हैं, सब वेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा उनका ज़िंदगी था। When King John heard that the abbot was living a better life than a king, ठीक है, जब किंग जॉन को पता चला कि एबॉट जो है वो अपना ज़िंदगी, राजा की ज़िंदगी से भी अच्छा गुजार रहा, अच्छा बिता रहा, मतलब एक राजा से भी अच्छा रहन सहन है उसका, he made up his mind to put a stop to it। तो वो अपने दिमाग में वो तय कर लिया कि मुझे इसको कैसे भी रोकना है, मतलब वो जेलसी में, वो खुन्नस में। ठीक है, सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी। ठीक है, तो वो बुलावा भेज दिया अपने दूत के साथ, ठीक है, अपने संदेश वाहक के साथ, जाओ जाके उस बूढ़े आदमी को बुला के लाओ, बोलो हम बुलाए हैं, उनको उनसे मिलना है। सीन 1, ठीक है, ये प्ले के जैसा। एट किंग जॉन्स कोर्ट, किंग जॉन का दरबार लगा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, ये सीन 1 देखेंगे हम लोग। किंग जॉन, वेल फादर एबॉट, आई हियर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई। बोलता है ठीक है फादर एबॉट, बताइए
मैं सुना हूँ कि आपका घर जो है वो मेरे घर से भी अच्छा है, मतलब मुझसे भी अच्छा आपका घर है, मेरा जो रहा निवास स्थान है उससे भी अच्छा आपका है। हाउ डेयर यू डू सच थिंग्स, आपका हिम्मत कैसे हुआ ऐसा करने का, इस तरह का कार्य करने का, ये करने का आपका हिम्मत कैसे हुआ, आपने कैसे ये साहस किया। डोंट यू नो दैट नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, क्या आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इस जगह पे कोई भी राजा से अच्छा ज़िंदगी जी नहीं सकता, ठीक है, नहीं जीना चाहिए, ऐसा इस जगह पे है, ठीक है, राजा ही सबसे सर्वोत्तम होगा, सबसे श्रेष्ठ ज़िंदगी जिएगा, तो आप कैसे कर लिए, डांटना शुरू कर दिया। द अबाउट ओ किंग आई बेग टू से दैट आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज़ माई ओन, ठीक है, बोला हे राजा, ठीक है, आई बेग टू से दैट, क्षमा के साथ वो बोला कि मैं आई एम स्पेंडिंग नथिंग बट व्हाट इज़ माई ओन, मैं अपना खर्च करता हूँ, मैं आपसे लेके तो नहीं करता, मेरा अपना रहन सहन है, मैं किसी पे आश्रित नहीं हूँ, इसमें राज्य का या राजा का या आपका कोई आभार नहीं है, मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ कोई किसी भी तरह का खर्च या कुछ भी। आई होप दैट यू विल नॉट मिसअंडरस्टैंड मी फॉर मेकिंग थिंग्स प्लीजेंट फॉर माई फ्रेंड्स एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विद मी, ठीक है, बोलता है मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गलत नहीं समझेंगे कि मैं लोगों को खुश करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को खुश करता हूँ और मेरे ब्रेव नाइट्स जो हैं उनके साथ मैं रहता हूँ, ठीक है, उन्हें खुश रखता हूँ, यही मैं करता हूँ और कुछ नहीं करता मैं, ओके। किंग जॉन देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू, बोलता है कि मिसअंडरस्टैंड करने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा होता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑल दैट देयर इज़ इन दिस लैंड इज़ माइन बाय राइट एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू सेम बाय लिविंग ए ग्रैंडर स्टाइल देन आई, ठीक है, बोलता है कि यहाँ जो कुछ भी है इस धरातल पे, इस क्षेत्र में जो कुछ भी है सब मेरा है, सब मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है, तो आपका हिम्मत कैसे हुआ, आपका साहस कैसे हुआ कि आप ऐसा ज़िंदगी जिए, हमसे भी अच्छा ज़िंदगी जिए और हमको शर्मिंदा होना पड़े, यह आपने हिम्मत कैसे की। वन वुड थिंक दैट यू वेर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस, लोगों को ऐसा लग सकता है, कोई भी सोच सकता है कि आप तो राजा का जगह लेना चाहते हैं, राजा से अच्छा ज़िंदगी जीते हैं तो आप राजा का कहीं जगह तो नहीं लेना चाहते, राजा का के जगह पे तो नहीं आना चाहते। ओह बट ओह डू नॉट से शो फॉर आई, ठीक है, बोलता ऐसा मत कहो, मेरे लिए कम से कम ऐसा मत कहो, ठीक है, हम तो मूंग हैं। किंग जॉन नॉट अनदर वर्ड क्राइड द किंग, ठीक है, चिल्लाया, एक शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते, ठीक है। योर फॉल्ट इज प्लान and unless you can answer me 3 questions your head shall be cut off and all your riches shall be mine, ठीक है, बोला कि आपका जो फॉल्ट है, आपकी जो गलतियाँ हैं वो प्री प्लान्ड है, मतलब आपने जानबूझकर किया है, प्लानिंग किया है, ठीक है। अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चन, और जब तक कि आप मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं देते, ठीक है, अगर नहीं दे देते मेरे 3 सवालों का जवाब, ठीक है, तो आपका सर काट दिया जाएगा और आपकी जितनी भी संपत्ति है, जो कुछ भी आपका, सब मेरा हो जाएगा। ऐसा राजा वो शर्त रखा, 3 क्वेश्चन पूछने का, तीनों का आप आंसर कर दीजिए, बात खत्म। बट आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, बोला ठीक है, सवाल पूछो, हम सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तुमको अगर ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा 3 सवाल मेरा ज़िंदगी बचा सकता है वरना मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, तो तुम सवाल पूछो, ठीक है, हम सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे ताकि तुम्हारा भी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तुम भी खुश हो जाओ, बात खत्म। और वो क्वेश्चन भी ऐसा बना के रखा हुआ है ताकि ये जवाब दे ही ना पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसका सारा कुछ हथियार भी लेना है और उसका जान भी लेना है, ऐसा किंग का प्लानिंग है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत ही स्टोरी, ओके। तो 3 सवाल का ऑप्शन रख दिया कि 3 सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपका लाइफ बचा दूंगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।